हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस धमाकेदार यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नेशन वर्स्ट में। आज बहुत बड़ी खबर आ रही है यूएस सुप्रीम कोर्ट के साइड से, जो कि ट्रम्प टैरिफ था उसे यूएस सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन करके इलीगली बोला है। इट इज़ अ इलीगल मूव। ये बहुत बड़ी खबर है। अब ये ट्रम्प टैरिफ होता क्या है, कब लगाया जाता है ये टैरिफ को, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इससे भारत को क्या एडवांटेज होगा, डिसएडवांटेज होगा। और आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि जब अभी यूएस इंडिया की जो बायलैटरल डील्स है, ट्रेड है, उसको लेके डील हुई है नहीं हुई है, सारी चीज़ की जानकारी इस एक वीडियो में, सिंगल वीडियो में आज तक की सारी अपडेट मैं आपको इस एक वीडियो में बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ट्रम्प टैरिफ स्टक डाउन बाय यूएस सुप्रीम कोर्ट, व्हाट मीन्स फॉर इंडिया 55% एक्सपोर्ट टू ए अमेरिकन फ्रॉम ए 18% ड्यूटी। 18% ड्यूटी, ये अभी इंटरिम जो ट्रेड डील हुई थी इंडिया एंड यूएस के बीच में, तब ये फाइनलाइज किया गया था। अभी डील हुई नहीं है, अभी सिर्फ बातचीत हुई है। ये आगे इस वीडियो में जानेंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये लाइंस देखते हैं कि द यूएस सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दिस कटिंग डाउन ए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ विच मीन्स दैट 55% ऑफ India's export to a US will not face 18% reciprocal tariff. The US Supreme Court on the Friday deems Trump reciprocal tariff as a illegal, a move that big blow to a American president trade war. यूएस सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को इलीगली डिफाइन कर दिया गया है। ये जो आप रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहे हैं वो इलीगल मूव है। अब आगे देखते हैं। बीबीसी का एक आर्टिकल है, कल, ट्रम्प स्वाइपिंग ग्लोबल टैरिफ स्टक डाउन बाय यूएस सुप्रीम कोर्ट। अब ये देखते हैं कि ये टैरिफ लगाया कब जाता है, क्या ये लीगल है, इलीगल है, ये कब किस लेवल पे लीगल है और कब किस लेवल पे इलीगल है। ये सारी चीज़ के बारे में इस आगे वाली स्लाइड पे देखते हैं। जब ये द इकोनॉमिक्स टाइम का आर्टिकल है 20 फैब का, व्हाट इज़ ए इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट IEEPA एंड व्हाट विल हैपन टू $175 बिलियन कलेक्टेड इन डोनाल्ड ट्रम्प ग्लोबल टैरिफ आफ्टर ए सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। ये जो एक्ट है वो यह बताता है जब इकोनॉमिक इमरजेंसी आती है तभी इस पावर का यूज़ कर सकते हैं। बट ये जो ट्रम्प ने जो सीधा ही आते सही डायरेक्टली सबके ऊपर टैरिफ लगाना चालू कर दिया, तो ये इलीगली डिफाइंड इसलिए होता है बिकॉज ये कोई इकोनॉमिक इमरजेंसी नहीं थी। एंड आपने क्या बहाने मारे कि कनाडा से, मैक्सिको से, साउथ अमेरिका से, यहाँ ये सब जगह से ड्रग सप्लाई किया जा रहा है। एक फर्स्ट ये बहाना मारा एंड देन सेकंड ये बहाना बहाना कि इंडिया एंड चाइना का हमारे से हम ट्रेड डेफिसिट में इन लोगों से, दैट्स वाई हम इनको रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, इनके ऊपर भी हम टैरिफ लगाएंगे कि हमारा ट्रेड डेफिसिट ना हो। बट ये सब फालतू की बकवासें हैं बिकॉज ट्रम्प ये चाह रहे थे कि अपना डोमिनेंस दिखा पाए पूरे वर्ल्ड में कि हम क्या है, लाइक दैट। अब वो हम मतलब यूएस नहीं था, वो सेल्फ थे, वो इंडिविजुअल थे कि मैं कौन हूँ, मैं दिखाता हूँ, लाइक वो मैं की बात आती है उनकी। अब आगे देखते हैं कि ये टैरिफ लगाया कब जाता है। ये एक्ट एक ऐसा पावर देती है कि आप टैरिफ लगा सकते हैं, बट उसके लिए कुछ प्रावधान है। वो प्रावधानों को लेकर के आप ये टैरिफ लगा सकते हैं। यूएस केस में क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है ना, वहाँ पे कांग्रेस एंड सेनेट है। ये एक लोअर हाउस एक अपर हाउस है, जैसे इसे हम लोअर हाउस कहते हैं, इसे हम अपर हाउस कहते हैं, उनके यहाँ भी सेम है। तो पहले लोअर हाउस में बिल आएगा, वहाँ से पास होगा, फिर सेनेट जाएगा, फिर उसके बाद से प्रेसिडेंट के पास जाएगा। ये आप तब कर सकते हो जब किसी अमेंडमेंट, किसी चीज़ में चेंजेस लाना हो। बट इसमें आपको जेनुअनली पहले चेंजेस लाने थे, इस एक्ट में पहले चेंजेस लाने थे, उसके बाद आप कर सकते थे। बट आपने क्या किया, डायरेक्टली इम्पोज कर दिया टैरिफ बिना किसी के डिस्कशन के। बट आज के डेट में क्या हुआ, आज 21 फैब में ट्रम्प ने 10% एडिशनल टैरिफ पूरे कंट्रीज़ पे लगा दिया। सारी 193 कंट्रीज़ पे वापस से पूरा 10% टैरिफ इम्पोज कर दिया गया। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब ये बात नहीं रही, अब यूएस सुप्रीम कोर्ट वर्सेस ट्रम्प हो चुका है। यूएस सुप्रीम कोर्ट वर्सेस ट्रम्प हो चुका है। ऐसा बहुत टाइप सिचुएशन हो गई है। जब कल सुप्रीम कोर्ट ने ये बयान दिया था कि आपका जो ये टैरिफ है वो इलीगल है, बट आज अगेन ट्रम्प ने 10% टैरिफ इम्पोज कर दिया पूरे वर्ल्ड पे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, द ट्रम्प अनाउंस ए न्यू 10% टैरिफ एज ही हिट आउट ए डीपली डिसअपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। बहुत बड़ी बात है यार। क्या कर रहे हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, अपनी यूएस डोमिनेंस को पूरा खो दे रहे हैं। वर्ल्ड ऑर्डर पूरा चेंज हो चुका है। अब जब से उन्होंने टैरिफ की बातें हुई है तब से इतनी मेगा डील इंडिया के साथ साइन हुई है, बहुत सारा लेवरेज, बहुत ज़्यादा अच्छी बात इंडिया के लिए हो रही है बिकॉज ईयू डील हुई उसी समय में। ईयू डील द मदर ऑफ ऑल डील्स इसलिए कहा जाता है। ये जो डील थी वो बहुत सालों से पेंडिंग थी, बहुत साल से रुकी हुई थी। जैसे ही ट्रम्प ने यूरोपियन यूनियन से अपना हाथ खींच लिया, जैसे ही ट्रम्प ने बोला कि आपको 2 to 5% डिफेंस के ऊपर खर्चना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद हम आपकी सुरक्षा के लिए नहीं आएंगे, वट
व्हाट अबाउट दिस नाटो? नाटो ने भी आर्टिकल 5 का जो यूज़ होता है कि एक कंट्री पे अटैक तो सब कंट्री एक साथ मिलके अटैक करेगी, ये भी ट्रंप ने बोल दिया हम नहीं आएंगे आपको बचाने के लिए एक सिंगल वर्ड पे। तो ये सारी चीज़ें दिखाती है कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होते जा रहा है अब सारी चीज़ें धीरे धीरे करके। एंड बहुत सारा वो हो चुका है कि ये आप इतने बड़े वर्ल्ड लीडर हैं, आप अपनी बातों से मुकर नहीं सकते। आपने जो कह दिया वो लाइन हो जाती है कि हाँ ये कह दिया। जैसे आपने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अपने घर से उठा लिया, उनके घर से उठा लिया। यार ये आप वर्ल्ड ऑर्डर क्या सेट कर रहे हैं? ये सेट कर रहे हैं कि किसी के भी प्रेसिडेंट को घर से उठा लेंगे उनके यहाँ से। आज चाइना फिर वियतनाम पे अटैक कर देगा, आज चाइना फिर अपने ताइवान पे अटैक कर देगा। वो भी बोल देगा कि हम अपने प्रेसिडेंट को, वहाँ के प्रेसिडेंट या किसी को भी उनके कंट्री से उठा लेंगे। ये तो गलत बात है। क्या आप वर्ल्ड ऑर्डर सेट कर रहे हैं? आप अगर इतने बड़े डोमिनेंस है आपकी इतनी पूरे वर्ल्ड कंट्रीज़ में, तो आप ये सेट नहीं कर सकते गलत चीज़, गलत रूलिंग सेट नहीं कर सकते। अगर आप चाइना कर देगा तो चाइना भी यही बोलेगा कि ट्रंप ने किया तो हम क्यों नहीं कर सकते। फिर बोलने के लिए कुछ नहीं रह पाएगा कंट्री के पास। सब अपने से छोटी कंट्रीज़ पे डोमिनेंस जताएंगे, सब अपने से छोटी कंट्रीज़ पे डोमिनेंस जताएंगे। ये तो गलत बात हो जाएगी ना। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेकार की बात है, एकदम अच्छी बात नहीं हो पाएगी ना, उनके लिए तो डिसएडवांटेज है चीज़ें। तुम इतने साल तक उन पे डोमिनेंस जताए और आज तुम मना कर दिए। यूरोपियन यूनियन के साथ तुम अच्छी पार्टनरशिप के हिसाब से रहता है, पार्टनरशिप मतलब साथ बराबर, वो भी डेवलप्ड है तुम भी डेवलप्ड हो, और आज सीधा मना कर देते हैं। ये वो चीज़ दिखाती है कि तुम्हारी बातों की वैल्यू नहीं है, तुम अपनी बातों की वैल्यू नहीं रख पा रहे प्रॉपरली। आज कुछ बयान देते हो, कल कुछ बयान देते हो। ये देखिए 20% टैरिफ, 11 जेट्स डाउन, ट्रंप लास्ट ऑन दी पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान सीज फायर। ट्रंप ने 200% टैरिफ की धमकी दे दी थी, दैट्स वाई ये वॉर लग गई, और 11 जेट्स डाउन किए थे। अरे कब किए थे यार? एक बयान तो दिखाओ, कब किए थे? एक कुछ तो दिखाओ, कुछ होना चाहिए ना। जैसे हमने अपना सारी चीज़ें शोकेस किया कि हाँ हमने यहाँ यहाँ भावलपुरा और यहाँ सब 9 जगह स्ट्राइक किया, हमने इतने जेट्स डाउन किए, हमने प्रॉपरली प्रेस रिलीज में सारी वीडियोज़ को वो किया है। आप आके सिर्फ ये बताते कि हमने 200% की धमकी दी थी। बीच में आप बोले थे 5%, बीच में आप बोले थे कि 5 जेट्स मारे, फिर 6 जेट्स मारे, अब 11 जेट्स मारे। पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर ना शहबाज शरीफ, वो भी वही करता है फिर। अब वो बीच में था, यूएन में बोला था कि बीच में वो गए थे शहबाज शरीफ, यूएन में बोले थे हमने 7 जेट्स मारे। एंड देन आप अपनी खुद की प्रेस रिलीज में बोलते हो कि 4 to 5 जेट्स मारे। यार क्या सेट कर रहे हो? इस चीज़ से आपकी ही बातें इग्नोर की जाएगी। क्या सेट कर रहे हैं ग्लोबल ऑर्डर को आप? क्या वे पे, किस वे पे, कौन आपके साथ रहना चाहेगा फिर? अपने ही अनस्टेबल हो तो कौन रहना चाहेगा? बहुत अनस्टेबल है आपकी पॉलिसीज एंड ऑल, कोई रहना नहीं चाहेगा आपके साथ। आज इंडिया यूएस ट्रेड डील, इंटरिम ट्रेड डील साइन हो रही थी, होने वाली थी, हुई नहीं है। वो इसीलिए नहीं होने वाली थी। इंडिया भी वेट कर रहा था सुप्रीम कोर्ट यूएस की क्या बयान देता है। यही बयान देता है, बहुत एग्जैक्ट वर्ड दिया आपके लिए, बहुत अच्छा चीज़ साइन किया गया आपके साथ। आप कभी कुछ बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो, अपनी बातों को स्ट्रेट फॉरवर्ड, और अपनी बातों पे आप रह नहीं पाते हो। ये बहुत गलत बात है। यूएस प्रेसिडेंट कभी ऐसा नहीं था, नेवर एवर इन हिस्ट्री। यूएस प्रेसिडेंट का एक बयान एंड वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होना चालू हो जाता था। बट आपके बाद से वर्ल्ड ऑर्डर जेन्युइनली पूरा शिफ्ट हो चुका है। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड चालू हो गया। आप आपके सिर्फ यही हरकत है से आप अपने ही घर पे गलत कर रहे हैं। चलो आगे देखते हैं, वो तो होते रहेगी। ये देखिए ट्रम्प अप्रूवल रेटिंग इन लोअर देन द फर्स्ट टर्म। होना ही है जब आप ऐसे बयान देंगे। 20% टैरिफ की धमकी देते हैं, 11 जेट्स डाउन किए पाकिस्तान ने। पाकिस्तान जेन्युइनली आपको लगता है 11 जेट्स डाउन करेगा? फर्स्ट डे मैं खुद प्रॉपरली न्यूज़ कैरी कर रहा था, फर्स्ट डे ही मैंने देखा था सारे डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था भारत के थ्रू। ये मैं ऐसा नॉर्मली नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको एक आर्टिकल दिखा दूंगा, मैं नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर ला दूंगा। मैं दिखा सकता हूँ सारी चीज़ें पूरी। जितने भी डिफेंस सिस्टम थे ना डिस्ट्रॉय हो चुके थे। ओपन एयर स्पेस था, ओपन प्रॉपर, पाकिस्तान को कहीं भी ठोक के मार दिया जा सकता था। किराना हिल्स, क्या पता नहीं किराना हिल्स में क्या है क्या नहीं है? क्या किराना हिल्स जो पाकिस्तान में, क्या हमें नहीं पता किराना हिल्स में क्या है क्या नहीं है? सबको पता है, न्यूज़ में भी पता है किराना हिल्स में न्यूक्लियर आर्सेनल्स डिप्लॉय किए गए हैं। पाकिस्तान छुपा दे रहा, नहीं किराना हिल्स में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जब स्ट्राइक हुई किराना हिल्स पे, अब किसी को नहीं पता था किराना हिल्स में क्या है, बिकॉज जब भी एक न्यूक्लियर डील होती है कि सारी कंट्रीज़ को अपने बताना पड़ता है कि हम यहाँ न्यूक्लियर रखें, यहाँ अटैक मत करना, यहाँ न्यूक्लियर रखें, यहाँ अटैक मत करना। लाइक पाकिस्तान ने कभी नहीं बताया किराना हिल्स में न्यूक्लियर आर्सेनल्स है करके, कभी नहीं बताया, नेवर। हमने स्ट्राइक करने के बाद बताया आपने, और हमने तो बयान भी नहीं दिया कि किराना हिल्स में क्या था। वो तो एक स्माइल ने, एयरफोर्स चीफ के स्माइल ने सब कुछ बता चुका था, बयां कर चुका था, यहाँ हमें पता था लाइक दैट। तुम अति करोगे तो हम मारेंगे, और बिल्कुल मारेंगे। तुम पहलगाम में हिंदुओं को डायरेक्ट आके स्ट्राइक कर देते हो। इज दिस द वे? ये तो कहीं कोई भी, और आप उसके बाद टैरिफ लगाते थे भारत देश पे, ये बोल के कि आप हमारी डोमिनेंस को नहीं चैलेंज कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर कराया, अरे कब कराया आपने? आपने सिर्फ क्रेडिट खाया। जब डीजी
एमओ का पाकिस्तान से फ़ोन आया भारत देश को, डीजीएमओ का जब फ़ोन आया पाकिस्तान से भारत को, तब बातें हुई और आप क्रेडिट खा रहे हैं। पाकिस्तान फर्स्ट डे में ही घुटनों में था, फर्स्ट डे में घुटनों पे था। जब पाकिस्तान गया था डायरेक्टली कि यूएई के पास, दुबई के पास, सऊदी के पास, आप प्लीज़ सीज़ फायर करा दीजिए। यार क्या बात करते हैं यार, आप क्या बात करते हैं? आपको कंटिन्यू फ़ोन आ रहे थे पाकिस्तान के से, यूएस को कंटिन्यू फ़ोन आ रहे थे, हमें नहीं पता, हम भी थे, हम देख रहे थे यार। वेरी बैड स्टांस। आगे बढ़ते हैं, मैं बताना नहीं चाहता। देखिए, February 20 की न्यूज़, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हीट है वहाँ पे, मतलब दिसंबर में यूएस में इन्फ्लेशन हीट अप इन दिसंबर। यार आप क्या, इन्फ्लेशन क्या हो गया? लोगों को लगता है कि यार ट्रंप ने टैरिफ लगा तो भारत को नुकसान, अरे भारत को नुकसान तो होगा, उससे ज़्यादा तो जो यूएस में जो सिटीजन रह रहे हैं उनके ऊपर होगा। जब 100 रुपये की टी शर्ट है, आप उसको 150 में बेच रहे हैं, अरे 100 रुपये की कॉस्टिंग तो भारत देश को पड़ रही है। भारत देश पे क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि इम्पोर्ट, हम एक्सपोर्ट कम करवाएंगे। बट यहाँ तो जो इंसान को ये टी शर्ट 100 रुपये की मिलनी थी, वो तो 50 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, और ये जो 50 रुपये है वो जा रहा है ट्रंप के पास, मतलब यूएस के पास, ऐसा टैरिफ के तौर पे। तो ये जो 50 रुपये की चोट है वो ये इंसान को पड़ी ना यार, यूएस के सिटीजन को पड़ी, हमें थोड़ी ना पड़ी। हमें तो बस हम अपना एक्सपोर्ट कम करिए, हमारे लिए यहाँ डिसएडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज तो यूएस सिटीजन को है। आगे देखते हैं क्या होता है। द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन क्या दिए हैं, देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन रूल्स 6:3, मतलब 6 लोगों ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल डिफाइन किया, एंड 3 लोगों ने बोला कि नहीं, जो ट्रंप ने किया वो सही किया है। एंड बहुत सारे जो, आई थिंक यहाँ तो 9 ही जजेस, यहाँ 9 ही जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हमारे जैसा नहीं, हमारे जैसे 30 है सुप्रीम कोर्ट के जज, बट वहाँ पे एग्जैक्टली 9 ही रहते हैं, एग्जैक्ट 9 रहते हैं। तो उसमें ऐसा है, हमारे यहाँ तो कोई भी केसेस हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, जो भी फंडामेंटल राइट से होता है, और चाहे सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कोई भी चीज़ सुओ मोटो कर लेती है चीज़ों को। तो सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ चाहे तो कर सकती है, बट यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सिर्फ वही चीज़ें जा सकती है यूएस सुप्रीम कोर्ट में। तो ये वही हुआ, और मोस्ट ऑफ द जजेस रिपब्लिकन पार्टी के हैं। गो एंड चेक दैट डिटेल्स, गो फर्स्ट यू गो एंड चेक दैट डिटेल्स यार। और आप ही के जजों ने आप ही के लिए वो बैकफायर कर दिया कि आपने गलत किया करके, एग्जैक्टली नहीं किया उन्होंने। इस लाइन में तो मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ यार, जेन्युइन वे पे, कि एक बात बताओ, कोई इंडिया के सिटीजन को मार दिया गया धर्म पूछ के, ठीक है, उसके ऊपर आप लगाते हैं 50% टैरिफ। गेटिंग माई पॉइंट? जिस कंट्री में आके मार के गया, जिस कंट्री के सिटीजन्स या जो सपोर्ट करता है वो आके मार के गया, उसके ऊपर आप 19% टैरिफ लगा के रखें, क्योंकि आपकी वो हमेशा तारीफ करते, दैट्स वाई। यार ये क्या है, ये क्या वर्ल्ड आप सेट करना चाह रहे हैं कि जो आपकी तारीफ कर रहा है उसको 19% टैरिफ, जो अपनी पॉलिसी के अनुसार चल रहा है उसे 50% टैरिफ। और आप ये बता रहे हैं कि इंडिया इज़ अ डेड इकोनॉमी। जेन्युइनली इफ अगर डेड इकोनॉमी है तो आप ट्रेड डील क्यों साइन कर रहे हैं भारत के साथ? क्यों? अगर डेड इकोनॉमी है तो यूरोपियन यूनियंस के इकोनॉमी है तो यूरोपियन यूनियंस क्यों साइन किया ट्रेड डील 26 जनवरी को? और आपके सामने बोल के गया है कि हम नेक्स्ट वीक जा रहे हैं, आई थिंक ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम चल रहा था वहाँ पे, एंड वहीं पे यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट ने ही बोला था कि हम नेक्स्ट वीक जा रहे हैं भारत देश उनके रिपब्लिक डे के लिए, एंड देन वहाँ पे द मदर ऑफ ऑल डील साइन करने वाले। ये अगर डेड इकोनॉमी होती तो ऐसा होता? नेवर इन माई लाइफ, मैंने कभी नहीं देखा कोई डेड इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहा हो। यार दो स्टांस रखना बंद कीजिए। हमारे आप प्राइम मिनिस्टर को अच्छा बोलते हैं, एंड देन सेम कंट्री को आप एसेट करते हैं इस तरह से 50% टैरिफ के हिसाब से। दिस इज़ द रॉन्ग अप्रोच, एंड ये बहुत अच्छा हुआ आपके साथ। आगे देखते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप डज नॉट हैव ए स्ट्रेटेजरी अथॉरिटी टू अंडर ए IEEP टू इम्पोज द बोर्ड टैरिफ ही अनाउंस। ये जो टैरिफ था वो सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम बोला कि ये इलीगल है, ये ऐसा इम्पोज नहीं कर सकते, एकदम सीधा सीधे। चीफ जस्टिस जो कि जॉन रॉबर्ट है, उन्होंने बताया कल के बयान में, ओनली कांग्रेस हैज़ कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी टू लेवी द टैक्स, मतलब टैक्स ले सकती है और टैक्स बना सकती है, सिर्फ कांग्रेस के पास है ये अथॉरिटी। ये चीफ जस्टिस का बयान है वहाँ के। और देखते हैं इसके आगे तक। ट्रम्प्स रिव्यू वुड हैव ए अनाउंस टू इम्पोज अ टैरिफ ऑफ एनी अमाउंट ऑन एनी गुड्स फॉर एनी ड्यूरेशन एंड ऑन एनी कंट्रीज गेटिंग विदाउट कांग्रेस इन्वॉल्वमेंट विच कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रीमेंट। The major question doctrine, the idea that when an action has vast economic and political significance, the Congress must clearly authorize its statute. आगे देखते हैं कि डिसेंट क्या होना चाहिए। The three dissenting justices disagreed the majority of a interpretation and they argued the historical use of a similar language in early law suggestion. The president would impose a tax to regulate the import. पहला, regulate the import. IEP already gave a board emergency economic power traditional interpret to include the tariff. आगे देखते हैं immediate effect and consequences. Tariff invalidate. The ruling means a board tariff Trump imposed under the IEEP are no longer illegal valid. Refund revenue collected $10 billion of a tariff revenue for a business and consumer. Estimate range from $89 billion to over $130 billion. It is now uncertain how or whether those tariff payment will be refunded
refunded to a lower refunded and the lower court will have decided to handle those claims. अब देखते हैं कि क्या होता है. रिफंडेबल एंड लोअर कोर्ट देखते हैं कि वो क्या करते हैं. तो उस क्लेम को ट्रेड एंड बिजनेस देखते हैं. समझ ही गए होगे यार आप तो ये क्या लिखा है. सो आगे देखते हैं. गिवन न्यूज फॉर्म्स ने ये बोला है कि इशू ए इमीडिएट रिफंड टू ऑल द अमेरिकन फॉर योर इलीगल टैक्स नाउ. मतलब रिटर्न करो जितने भी तुम आपने टैक्स लिया है अलग अलग कंट्रीज से, उन्हें रिफंड कर दो. ऐसा उनके थ्रू ये बयान आया है. फिर आगे देखते हैं कि और क्या है कि मेन क्लॉज क्या हो गया. इस प्रेशर में बहुत सारे लोगों ने ट्रेड डील साइन कर ली. जैसे साउथ कोरिया है ना, ये साउथ कोरिया ने ना ट्रेड डील साइन कर ली. अब वो फंस चुके हैं बिकॉज उनके ऊपर भी इम्पोज था टैरिफ. और मेन प्रेशर क्या आ रहा था टैरिफ का. टैरिफ रिड्यूस कीजिए हमारा. और उन्होंने टैरिफ तो रिड्यूस कर दिया. यूएस ने जो टैरिफ ना वो एज अ वेपन यूज़ कर चुका है कि हम टैरिफ लगा देंगे. अब आप नेगोशिएट करने बैठो हमारे साथ. आप अपने कितना एक्सेस देश का खोल रहे हो, किस किस सेक्टर के लिए एक्सेस खोल रहे हो, और बस हम क्या करेंगे, हम टैरिफ रिड्यूस कर देंगे. उसके अलावा हम अब इस चक्कर में साउथ कोरिया ने ट्रेड डील साइन कर लिया. अब लोगों को लगेगा यार भारत ने भी तो कर लिया ट्रेड डील साइन. यार भारत ने ना ट्रेड डील साइन नहीं किया. मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. देखो टेलीग्राफ ऑनलाइन का आर्टिकल है 20 फैब का. India US to finalize the interim trade pact tax from a 20 Feb 23. Deals likely operation in apparel. गेटिंग माय पॉइंट. अभी ये चीज़ स्टार्ट होगी 23 से. यार भारत वेट कर रहा था इस चीज़ का. सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है. और आपको एक और झूठ लगता है ना. देखिए, और ए 3 days मीटिंग बिटवीन द इंडियंस एंड अमेरिकन ऑफिशियल्स टू रिलीज ए illegal tax for a interim trade agreement will begin in the US on Feb 23, official said on the Friday. Early this month, the India and the US released a joint statement to announce that the framework for an interim trade agreement has been finalized. अभी कुछ नहीं हुआ है ब्रो. अब होगा मंडे से. अभी कुछ नहीं हुआ, अब मंडे से होगा. अब तो ये बयान आ गया ना 0% है. ये इलीगल हो गया. पहली बात तो इलीगल हो चुका है ना. तो जब इलीगल बोल चुका है सुप्रीम कोर्ट ने, तब ट्रेड तो 0% हो जाएगा. बट अमेरिका ने क्या किया, अपने डोमिनेंस, ट्रंप ने क्या किया, अपने डोमिनेंस को दिखाने 10% टैरिफ आज फिर से लगा दिया पूरे देशों में. मेन क्लॉज यहीं आके रखता है. आपकी मेन क्लॉज आके यहीं अटकता है. क्या ट्रंप टैरिफ लगा सकते हैं जो आज 10% टैरिफ लगा सकते हैं? हाँ, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में ये ट्रेड एक्ट 1974 में ऐसा लिखा हुआ है कि आप 15% तक टैरिफ लगा सकते हैं. हाउ ट्रंप इज ट्राइंग टू रीइंस्टेट टैरिफ सेक्शन 122. Section 122 of a Trade Act 1974 after the ruling the Trump reimposed by launching a new 10% tariff at this time under the Section 122 Trade Acts of 1974 separate statutory authority. What is Section 122 allow? ये होता है टेम्पररी इम्पोर्ट सरचार्ज होता है, नॉट एक्सीडिंग 15%. ये 15% के ऊपर नहीं जा सकता और ये 150 डेज तक ही वैलिड रहता है. ये कब काम आता है ये भी आगे देखते हैं. द फंडामेंटल इंटरनेशनल पेमेंट्स प्रॉब्लम, ये तब काम आता है जैसे कि जब कोई कंट्रीज डंपिंग करना चालू करते हैं. जैसे चाइना डंपिंग करता है ना अपनी चीज़ों को, कॉस्ट लो करके डंप बहुत ज़्यादा कर देता है माल. मतलब कॉस्ट कम करके चाइना बहुत सारी प्रोडक्ट को ना डंप कर देता है किसी कंट्री पे. ये तब काम आता है 15% टैरिफ. और ये ना मैक्सिमम 15% होना चाहिए. और ट्रंप ने 10% ऑलरेडी इम्पोज कर चुका है और ये 150 डेज तक ही वैलिड रह सकते हैं. एडी में पॉइंट. अब ये देखते हैं कि अब यूएस सुप्रीम कोर्ट इस टैरिफ को लेकर क्या बोलता है और वर्सेस जो ट्रंप है वो और क्या बयान देते हैं इस ट्रेड के बारे में. अब ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी. बट ये 50% एंड 25%, अबाव 15% ये इनवैलिड है, डिक्लेयर कर चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए ने. सो अब आगे देखते हैं कि कैसा क्या होता है. आपको यहाँ तक की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. आपका दिन शुभ रहे. धन्यवाद.